नमस्कार बच्चों, ई लर्निंग कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश्वर प्रसाद उपाध्याय श्रीधानपुर इंटर कॉलेज आवलखेड़ा से हूँ। मैं आज कक्षा 12 में रसायन विज्ञान भाग 2 में अध्याय 11 के अंतर्गत पाठ चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इसमें मैं आज आपको डाई एथिल ईथर पढ़ाने जा रहा हूँ। डाई एथिल ईथर का आईपीएसी नाम होता है इथोऑक्सी इथेन। इसका सूत्र होता है C2H5O C2H5। अब इसे बनाने की विधियां, सबसे पहले आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसे हम उबालते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO को और जलवाष्प प्राप्त होती है। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके डाई एथिल ईथर बनाता है और H2SO4 बनाता है। इसका चित्र ये है कि एक जो है फ्लास्क लेकर के हम इसमें थिसिल फनल के द्वारा एथिल अल्कोहल और H2SO4 भर देते हैं। बर्नर की सहायता से फ्लास्क को हम गर्म करते हैं। फ्लास्क को जल उष्णोक पर रख करके, वायु उष्णोक पर रख करके गर्म करते हैं और इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं जिससे इसका जो है क्वथनांक ज्ञात करते रहे। इसमें एक नली लगी होती है या संघनित्र लगा देते हैं। संघनित्र के द्वारा इसे ठंडा करके एक द्रोणिका में भेजते हैं। द्रोणिका में जो है बर्फ एक जल भर देते हैं जिससे ये द्रव आसानी से निकला रहे। इसमें एक पार्श्व नली भी लगा देते हैं। पार्श्व नली लगाने का कार्य है कि इसकी वाष्प बहुत ही ज्वलनशील होती है, जो बर्नर से वाष्प निकल करके कई बर्नर से आग नहीं लग जाए, इसलिए इन्हें अलग रखते हैं इस तरीके से। और ये क्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार हम डाई एथिल ईथर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी विधि आती है अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा। एथिल अल्कोहल को एल्बुना की उपस्थिति में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तीसरी विधि आती है एथिल आयोडाइड व सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। हमें रिएक्शन है, दो अणु एथिल आयोडाइड के लेते हैं यहाँ पर हम, और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को जब मिलाकर के गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर व सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है। अब इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक गुण: ईथर रंगहीन, विशिष्ट ईथरी गंधयुक्त, अवाष्पशील तथा अति ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कुछ किताबों में 33.5 भी होगा। वैसे यह जल में अल्पविलेय और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। इसकी वाष्प को सूखने पर बेहोशी या मूर्छा आ जाती है। यह बहुत ही विषैला होता है। अब भौतिक गुणों के बाद हम रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है दहन। डाई एथिल ईथर को वायु के साथ जलाते हैं तो वे बहुत तेजी से जल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अब आता है अपचयन। सोडियम और अमोनिया द्रव के साथ में इसका जब हम अपचयन करते हैं डाई एथिल ईथर का तो एथेन और एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। ये एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य, पहला सदस्य मीथेन और दूसरा सदस्य एथेन प्राप्त होता है। साथ में संयुत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल या एथेनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। अगर अपचयन को हम लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तब हमें एथिल प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो मैंने अपचयन के आपको दो रिएक्शन बताए, एक तो सोडियम धातु और अमोनिया द्रव के द्वारा और लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन बताया। अब आता है निर्जलीकरण। एल्बुना की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का हम 623 से 753 केल्विन ताप पर
जो है निर्जलीकरण करते हैं तो एसिड प्राप्त होती है हमें C2H4 और जल प्राप्त होता है। अब आता है अपघटन। अपघटन में डाइएथिल ईथर क्लोरीन से के साथ गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर के कार्बन, हाइड्रोक्लोरिक और H2O बनाती है। अब आता है जल अपघटन। जल अपघटन जल के द्वारा होता है, तो H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं उच्च दाब पर इसको। तो डाइएथिल ईथर H2O के द्वारा अपघटित हो रहा है, तो H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं उच्च दाब पर, हमें 2 अणु एथिल अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। अब आता है PCl5 से क्रिया। PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 से क्रिया करके PCl5 के साथ में ये गर्म करके एथिल क्लोराइड C2H5Cl और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। अब आता है हैलोजनीकरण। हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में भी होती है और अंधकार में भी होती है। तो मैं यह बात कर रहा हूं सूर्य के प्रकाश में हैलोजन की क्रिया डाइएथिल ईथर में क्लोरीन के 10 अणु इसमें हम लेते हैं तो पर क्लोरो एथिल ईथर प्राप्त होता है हमें यहाँ और HCl प्राप्त होता है। पर क्लोरो एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2Cl5 का होल ट्वाइस O प्लस 10 HCl। अब आते हैं इसके उपयोग। इसका पहला उपयोग है शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग है प्रशीतक के रूप में और तीसरा उपयोग है शुष्क धुलाई में। चौथा उपयोग राल वसा तेल आदि के विधायक के रूप में करते हैं और लास्ट उपयोग है इसका गैसोलीन से मिश्रित करके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से डाइएथिल ईथर के 1-2 रिएक्शन और इसकी बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे घर पर पढ़िए। धन्यवाद।